दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम महाद्वीप तथा विश्व के देश और उनकी सीमाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाद्वीप तथा विश्व के देश और उनकी सीमाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न महाद्वीप से है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका? तो सही उत्तर अफ्रीका में। दोस्तों, अगर हम आंकड़े देखें तो अफ्रीका में कुल 54 देश, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12 और ओशिनिया क्षेत्र में 14 देश हैं। तो कुल मिलाकर अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक 54 देश हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अफ्रीका में 54, यूरोप में 49, एशिया में, जो कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पर कुल 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12 और ओशिनिया क्षेत्र में 14 देश हैं। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका? तो सही उत्तर अफ्रीका में सर्वाधिक 54 देश हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ये अगला प्रश्न है, तो आप जान लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, लेकिन विकल्प में नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शंस में, वो अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि एशिया यहाँ पर नहीं दिया गया है। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 4,45,68,500 वर्ग किलोमीटर एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। अफ्रीका का अफ्रीका जो है, एशिया के बाद अफ्रीका दूसरे, उत्तरी अमेरिका जो है तीसरे, दक्षिणी अमेरिका चौथे, अंटार्कटिका पाँचवें, यूरोप छठवें और ऑस्ट्रेलिया 7वें स्थान पर है। और आप जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया विकल्प में नहीं दिया है, तो अफ्रीका जो है सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके, देखिए, गैबन, गुयाना, गिनी या फिर गिनी बिसायो। तो सही उत्तर गुयाना। दोस्तों, गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और गैबन मध्य अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर है। गिनी पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर है। गिनी बिसाऊ पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक के तट पर उष्णकटिबंधीय देश है। तो गुयाना जो है ये अफ्रीका में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट के आधार पर महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अवरोही क्रम में तो याद रखिएगा, बड़े से छोटे के क्रम में रखना है आपको। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी अफ्रीका, फिर दक्षिण अमेरिका 4, उसके बाद यूरोप जो है 1 और 2। 3, 4, 1, 2 विकल्प देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, महाद्वीपों का अवरोही क्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ये महाद्वीपों का सही क्रम है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपको बताना है। कौन सा? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया? तो आप जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया अगर जो विकल्प में है तो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व के जो 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। अगला है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जो
महाद्वीप दिए गए हैं, उनमें उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका जो हैं ये विकल्प में दिए गए हैं। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम जो है कुल भूमि पर प्रतिशतता में अफ्रीका जो है अधिकतम है, क्योंकि एशिया यहाँ पर विकल्प में नहीं है। दूसरे पर उत्तरी अमेरिका, तीसरे पर दक्षिणी अमेरिका और चौथे पर यूरोप हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलिप्स एटलस के अनुसार जो विकल्प में प्रस्तुत महाद्वीपों के भूमि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल में अफ्रीका 20.3% पर, उत्तरी अमेरिका 16.2, दक्षिणी अमेरिका 11.9% और यूरोप 6.8% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? यहाँ पर देखिए, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर अंटार्कटिका हो जाएगा, जो कि सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है और इस मानचित्र में भौतिक क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है 1, 2, 3 और 4 ये क्या क्या क्षेत्र हैं। तो 1 आप जानते हैं ये एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है, 2 जो है ये ब्राजीलियन शिल्ड है, 3 गुयाना उच्च भूमि है और 4 अमेजन बेसिन का क्षेत्र है। तो आप इसको इस क्रम में बिल्कुल आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। 1 जो है वो एंडीज पर्वतमाला है, 2 ब्राजीलियन शिल्ड है, 3 गुयाना उच्च भूमि और 4 अमेजन बेसिन क्षेत्र है। दोस्तों, आप जान लीजिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दिए गए भौतिक मानचित्र को देखने पर 1, 2 और 3, 4 जो दिए गए हैं, तो वो सबसे दक्षिणी भाग में जो है समानांतर श्रेणी में एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है। दूसरा जो दिया गया था ब्राजीलियन शिल्ड, तीसरा गुयाना उच्च भूमि और चौथा अमेजन बेसिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भौगोलिक लक्षण और प्रदेश का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में है, एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में, गुयाना उच्च भूमि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में और ओकावांगो द्रोणी ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सही उत्तर यूरोप हो जाएगा। यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में दोस्तों अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। एकांकांगुआ ये दक्षिणी अमेरिका में है, मेसेटा ये यूरोप महाद्वीप में है, सेरेनगेटी मैदान जो है ये आपका अफ्रीका में है और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबन, गिनी बिसाऊ या फिर गुयाना। तो सही उत्तर गुयाना। दोस्तों, आप जान लीजिए, गैबान मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर लिब्रेविले है। गिनी पश्चिम अफ्रीका में पश्चिम तटीय देश है, जिसे पहले फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता था। कोनाक्री इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। ये बॉक्साइट की दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और हीरे और सोने के समृद्ध भंडार रखने वाला देश है। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, इसकी राजधानी बिसाऊ है। और गुयाना, जिसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में एक देश है और गुयाना एक अकेला दक्षिण अमेरिका देश है जहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है।
महाद्वीप के बाद आइए विश्व के देश और उनकी राजधानियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा चीन हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रूस है, लेकिन रूस के बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील है। तो यहाँ पर चीन और अमेरिका दोनों हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में न तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है और न ही जनसंख्या के आधार पर। तो सी और डी दोनों ही उत्तर आपके सही लग रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में रखिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो देखिए जो क्रम है वो हमारा रूस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ये है इस तरह से। तो यहाँ पर रूस तो दिया नहीं है, तो कनाडा हो जाएगा पहले नंबर पर। यहाँ पर कनाडा हो जाएगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद चीन और फिर ब्राज़ील। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 4 3 1। देखिए 2 4 3 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आरोही क्रम पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो देश दिए गए हैं उनके आधार पर अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ये सही आरोही क्रम है। दोस्तों आप जान लीजिए, अर्जेंटीना का क्षेत्रफल 27,80,400 वर्ग किलोमीटर, भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 76,88,287 और ब्राज़ील 85,15,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन है रूस, ब्राज़ील, कनाडा और फ्रांस। तो सही उत्तर फ्रांस। फ्रांस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटा है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हैं। तो भारत जो है फ्रांस से बड़ा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? ऑप्शन है मालदीव, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो मालदीव जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका आते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर, भूटान का 38,394 वर्ग किलोमीटर, श्रीलंका का 65,610 और बांग्लादेश का 1,48,460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील? तो सही उत्तर कनाडा की। कनाडा की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, 2,02,080 किलोमीटर लंबी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत। तो सही उत्तर कनाडा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? तो आप जानते हैं भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, 4,096.7 किलोमीटर लंबी। अगला प्रश्न है, नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे, उनके साथ जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। तो 1 2 3 और 4 5 से अंकित देश कौन से हैं? तो 1 से यहाँ पर जो दिखाया गया है ये कजाकिस्तान है, 2 से ये तुर्कमेनिस्तान है, 3 से उज्बेकिस्तान यहाँ आपको दिखाया गया है, 4 से ये किर्गिस्तान है और 5 से ताजिकिस्तान है।
तो 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। तो सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन देखिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अज़रबैजान, ईरान, इराक और कजाकिस्तान। तो सही उत्तर है इराक, कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों, कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया और यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। इसमें अज़रबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान शामिल है। इराक इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, मृत सागर का विस्तार आप जान लीजिए, जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। और मृत सागर के आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है। तो इजराइल और जॉर्डन यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो सही उत्तर आर्मेनिया का सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ये मध्य पूर्व का भाग है। यहाँ पर ए, बी, सी और डी को आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो ए जो है यहाँ पर आप देखिए इराक है। ए इराक है। बी जो है यहाँ पर ये सीरिया है। सी जो कंट्री है ये सऊदी अरब है और डी आपका जॉर्डन है। तो इस तरह से सही उत्तर आपका हो जाएगा इराक, सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन। ये 1, 2, 3, 4 ये मध्य पूर्व के देशों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? याद रखिएगा, इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से मिलती हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, याद रखिएगा। दोस्तों, इजराइल पश्चिमी एशिया में मध्य पूर्व में भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, इसके अलावा उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, फिर पूर्वी सीमा जॉर्डन से और दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से इजराइल की सीमाएं लगी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चीन का सीमावर्ती नहीं है? आपको बताना है। रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया और बुल्गारिया। तो सही उत्तर पाकिस्तान और बुल्गारिया। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उसमें मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया शामिल हैं। पाकिस्तान और बुल्गारिया की सीमा चीन से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बी और डी दोनों ही सही उत्तर हो जाएंगे, केवल एक उत्तर इस पे नहीं होगा। अगला है, मानचित्र को ध्यान से देखिए। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है और इसमें जो कलर्ड चित्रांकित हैं 1, 2, 3, 4, तो इन क्षेत्रों के बारे में आपसे बताना है कि ये देश कौन से हैं। तो एक है आपका ये लीबिया, एक लीबिया है। 2 जो है ये सोमालिया है। 3 जो क्षेत्र है जो कलर्ड किया गया है, 3 ये नाइजीरिया है। इसके अलावा यहाँ 4 ये नामीबिया है। तो लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। ऑप्शन देखते हैं, लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते भी हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं कौन से? तो हार्न ऑफ अफ्रीका ये सोमाली प्रायद्वीप के पूर्वी महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ हिस्सा है और इसमें कौन से देश शामिल हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती।
दोस्तों जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। इसमें एक और शामिल है इरिट्रिया। देखिए, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती ये हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की सींग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और सूडान। तो इसमें सूडान को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा हार्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ केन्या, सूडान, दक्षिणी सूडान और युगांडा को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी जाम्बिया की सीमा किससे नहीं लगती? नामीबिया, तंजानिया, अंगोला और बोत्सवाना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जाम्बिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक भू आबद्ध या स्थल अवरुद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मालावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया और पश्चिम में अंगोला। तो यहाँ पर जाम्बिया की सीमा जो विकल्प में दिए गए हैं इन चारों ही देशों से मिलती है। ये चारों देश उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, तो कोई एक उत्तर इसमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसिडोनिया। तो इसमें से किस देश की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है आपको बताना है। तो अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया 1, 2, 3 की सीमा लगी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया है। इसके अलावा इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी है। सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया पूरी तरह से लैंडलॉक्ड यानी स्थल रुद्ध देश हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा बाल्कन देश नहीं है? स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया और ऑस्ट्रिया। तो सही उत्तर ऑस्ट्रिया। दोस्तों बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्व यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास है। इसमें जो देश शामिल हैं उसमें आप देखिए, जो प्रमुख देश शामिल हैं उसमें अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया हैं। ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास और ग्वाटेमाला। तो सही उत्तर सियरा लियोन। दोस्तों सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला ये मध्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है आपको बताना है? पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और लाटविया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यूक्रेन हो जाएगा। यूक्रेन लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। लिथुआनिया के सीमावर्ती देशों में लाटविया, बेलारूस और पोलैंड है। इसकी सीमा रूस के पश्चिमी क्षेत्र कालिनग्राद को स्पर्श करती है और लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। इसकी राजधानी विल्नियस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र अंतर्निष्ठ है, ये गलत है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला है, केवल 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं, लेकिन इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर जो संज्ञा बनेगी वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल 2,43,640 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 53% भाग पर इंग्लैंड और 32% भाग पर स्कॉटलैंड विस्तारित है।
अगला प्रश्न है, किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में शामिल नहीं किया जाता? इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर इंडोनेशिया। दोस्तों, ओशिनिया के नाम से जो देशों को संकेतित किया जाता है, उसमें कुल 14 देश हैं, जिन्हें 3 उपसमूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो यहाँ पर फिनलैंड शामिल नहीं है। दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है, उसमें नॉर्वे और स्वीडन शामिल है, लेकिन भौगोलिक आधार पर स्कैंडिनेवियन के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क शामिल हैं। फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग है, इसी आधार पर विकल्प बी होगा। और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक देश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। तो सही उत्तर है रूस की। दोस्तों, रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगी है। अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान से लगी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसमें से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पर ऑप्शन डी सी हो जाएगा, 3, 4, 5। दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमाएं ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और आप जान लीजिए कि अज़रबैजान और किर्गिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। तो अफ़गानिस्तान की सीमाएं ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान के साथ लगती हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के अतिरिक्त कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो इसमें आपको बताना है कि म्यांमार के म्यांमार से सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं। तो उत्तर है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, इसके अलावा भारत, चीन। दोस्तों, म्यांमार की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 6522 किलोमीटर है और इसकी सीमाएं बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस, थाईलैंड से लगी हुई हैं और इसकी समुद्री सीमाएं अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर किन देशों की सीमा है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो आप जान लीजिए, लेबनान और सीरिया। यहाँ पर 3, 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भूमध्य सागर या रोम सागर दक्षिण अफ्रीका, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा एक बड़ा और महत्वपूर्ण सागर है। ये सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से, बास्फोरस जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर से और स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों में अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर जो हो जाएगा वो 3 और 4 यानी लेबनान और सीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गुयाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया और अंगोला। तो सही उत्तर है बोत्सवाना। बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल आबद्ध देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है, जबकि गैबन, लाइबेरिया, अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा। तो सही उत्तर जापान।
दोस्तों आप जान लीजिए ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ नहीं लगी होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। और ये देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा हुआ है। और सबसे अधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद फिलीपींस 3 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड 2,68,838 वर्ग किलोमीटर और क्यूबा 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन और ब्राज़ील। तो सही उत्तर चिली। दोस्तों आप जान लीजिए दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी। तो सही उत्तर ब्रुनेई हो जाएगा। दोस्तों इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ बोर्नियो और सेवाटिक द्वीप पर, पपुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी पर और तिमोर लेस्ते यानी पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है। ब्रुनेई से साझा ये इंडोनेशिया नहीं करता है। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हाल में किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल, तीव्र कुपोषण से प्रभावित हुए या युद्ध संजाति के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हुई है? तो सही उत्तर यमन और दक्षिणी सूडान। दोस्तों आप जान लीजिए कि यमन और दक्षिणी सूडान ऐसे देश हैं जहां लाखों लोग अकाल, भूखमरी और कुपोषण से पीड़ित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में इस आधार पर खाद्य आयात पर रोक लगा दिया कि देश एक आतंकवादी संगठन को आश्रय दे रहा है। दक्षिणी सूडान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण अकाल और भूखमरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में विश्व के भूगोल के अंतर्गत महाद्वीप और विश्व के देश और उनकी सीमाओं से संबंधित प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।